हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको बहुत अच्छी वीडियो दिखाने वाली हूँ। तो देखना, पूरी वीडियो देखना, बने रहना और देखना मैं क्या करने वाली हूँ। सो आज मेरी मम्मी नहीं है यहाँ पे और पापा जी भी नहीं है। सो मम्मी करती है भैंसों का न्यार, पापा तो नहीं करते। पर जब हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब होती है या मम्मी कहीं पे चली जाती है तो न्यार करना पड़ता है मेरे को ही। आज मम्मी है नहीं यहाँ पे, मम्मी गई है दीदी के घर पे। और अब आप सोच रहे होगे दीदी के घर पे कहाँ पे, तो दीदी के घर पे गई है मेरी छोटी वाली ननद के घर पे बख्तारपुर, क्योंकि उनके ससुर की हो रही थी तबीयत ख़राब। तो इसलिए मम्मी गई है उनको देखने, और मम्मी गई थी सुबह पर अभी तक नहीं आई हैं। उन्हें दादरी भी जाना था किसी काम से, तो अभी तक नहीं आई हैं। तो मैं करती हूँ अब न्यार, क्योंकि 5 बजे दूधिया आएगा, उससे पहले पहले न्यार करना है ताकि दूधिया आए और फटाक देसी धार काट दे। तो देखना हमारी भैंस कितना दूध देती है और मैं कैसे न्यार करती हूँ। वीडियो में पहली बार शेयर कर रही हूँ, पर न्यार तो मैं करती हूँ। और गोबर तो मैं मम्मी के साथ डाल देती हूँ, पर मम्मी यहाँ पे नहीं होती जब मैं न्यार करती हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में। आप देख ही रहे हो हमारे पीछे वो रही हमारी डेयरी, और मैं जा रही हूँ अभी वहाँ पे ही न्यार करने के लिए। तो चलते हैं। गाइस, अब मैं आ गई हूँ डेयरी में, और देखो भैंस और गाय मेरे को कैसे देख रही है कि अच्छा आ तो गई, चलो न्यार करने के लिए। तो दोनों कर रही हैं इंतज़ार, क्योंकि इनको लग रही होगी भूख। पहले मैं कर लेती हूँ गोबर इकट्ठा, क्योंकि छाया पहले धो दिया था मैंने, तो इसलिए बिल्कुल क्लियर था, साफ़ था। तो बस ये दो ही मतलब जो थे, जो मतलब गाय के और भैंस के थे, मैंने इकट्ठे कर दिए। और मम्मी ने कट्टा भर के रख ही रखा था सुबह, मैंने आधा आधा कट्टा दोनों के भर के रख दिया है। और रिया बोल रही है कि मम्मा दूधिया बाबा आ गए हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छा कोई नहीं, इतने में जल्दी से न्यार कर दूँगी। मैंने कर लिया घूंघट, क्योंकि चाचा जी खड़े थे सामने ही, दूधिया चाचा जी। तो अब मैं जल्दी जल्दी से खल डाल देती हूँ। और वीडियो मैंने थोड़ी स्पीड की कर दी थी, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी हो जाती, फिर कोई देखना पसंद नहीं करता। तो गाइस, अगर आप प्लीज़ मेरे व्लॉग में नए हैं, आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना। चाचा जी आ चुके हैं धार काटने के लिए। तो हमारा दोनों टाइम का, सुबह और शाम दोनों टाइम का दूध जाता है बाहर। ये चाचा जी ले जाते हैं, ये जो दूधिया चाचा जी हैं ये वाले। और हमारे घर के लिए भैंस का दूध रहता है, क्योंकि गाय का दूध कोई पीता नहीं है, तो गाय का दूध जाता है सारा बाहर। और भैंस का दूध जितना भी होता है उसमें से जितना हमारे घर के लिए होता है उतना हमारे घर रहता है, और बाकी जो बचता है उसे हम दे देते हैं। अब ये इतने धार काटते हैं, इतने में फटाक दे सी जाके पहले मैंने चोकर मिला दिया, क्योंकि चाचा जी बोल रहे थे थोड़ा सा चोकर डाल दो गाय के। और चोकर डालने के बाद फिर देखा कि मैंने धार काट रही है तो बहुत टाइम लगेगा, तो इतने मैंने सोचा कि गोबर डाल ले आती हूँ, क्योंकि शाम से हो रही थी, धूप थोड़ी कम थी, तो इसलिए। तो ये आते हैं, चाचा जी आते हैं 5 बजे, और आज ही आ गए थे 5 बजने में और 15-20 मिनट पहले ही। थोड़ी मैं व्लॉग बनाने लगी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, पर कोई नहीं, फिर भी टाइम पे न्यार हो गया। ये था गाइस एक हेल गोबर, पर ये मैंने 2 हेल में गिर के आई हूँ, क्योंकि मेरे को ही उठना था, तो बत्तख उठा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने खुद ने ही थोड़ा सा रिता के और फिर ये 2 हेल में डाल दिया। तो मम्मी ने तो गाइस सुबह ही गोबर डाल दिया था, पर ये दोपहर का था, तो फिर मैंने सोचा कि इसे मैं डाल देती हूँ। और व्लॉग में जो मैंने पहले शुरुआत में जो स्टार्टिंग करी थी व्लॉग की, जो मैंने बोला था कि मम्मी सुबह गई थी, तो गाइस वो मेरे मुंह से निकल गई थी, पर मम्मी सुबह नहीं गई थी, मम्मी गई थी 3 बजे। मम्मी 3 बजे गई थी, और अब बज रहे हैं 4:30, तो मम्मी आने वाली होगी, तो मैंने सोचा इतने जल्दी से धार कटवा ली जाए, क्योंकि चाचा जी आ गए थे। और गाइस, चाचा जी मना कर रहे थे कि तो 8 किलो ही दूध होता है, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, तो पर मैंने मना कर दिया कि नहीं चाचा जी, आप नाप लो, क्योंकि मुझे पता नहीं है 8 किलो ही होता है या नहीं, ज़्यादा हो कम हो, फिर मैं मम्मी को क्या बताऊँगी कि मतलब कितना दूध गया था, क्योंकि लिखते हैं शायद कॉपी में, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि आप नाप लो, जितना भी हो तो मेरे को बता देना। तो चाचा जी ने बोला कि इतने भैंस के वो डाल दे, थोड़ी सी खल और डाल दो, और चोकर डाल दो, तो इसलिए मैं जो बच रही थी वहाँ पे खल, वो मैंने डाल दी। और इन्होंने बोला कि चोकर डाल दे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चोकर भी डाल दिया। तो ये अब
इनको वो कर रहे हैं, चखा रहे बोलते हैं, पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। पर फिर इन्होंने धोए थे चाचा जी ने थन, तो मैंने सोचा कि मैं भी धार काट लूँ, पर मेरे पे धार काटनी आती है। तो फिर इन्होंने चोकर मिला दिया था, तो चाचा जी बैठ गए थे, तो भैंस की धार काटी थी मैंने ही। तो मैंने बत्तख को बोला कि थोड़ी सी इधर को आ जा। तो धार काटनी मेरे पे आती है, क्योंकि मुझे सिखाई थी भैया ने। जब हमारे दूधिया के दूध नहीं जाता था, एक ही भैंस थी, तो जब मैंने धार काटनी सीख ली थी, क्योंकि जब भैया बाहर जाते थे तो फिर भैया का हमें इंतज़ार करना पड़ता था कि भैया कब आएंगे, जब धार काटेंगे। जैसे कहीं पे बाई चांस जाना पड़ता था भैया को, तो फिर भैंस इतने ऐसे ही खड़ी रहती थी, या फिर किसी को बुलाना पड़ता था, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी धार मैंने सीखी थी उस टाइम पे। पर मेरे कंधे में दर्द हो जाता है अगर भैंस ज़्यादा दूध देती है, तो मुझ पे पूरे मतलब दूध कटता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा आज धार काट लूँ, तो इसलिए भैंस के दूध काटा था मैंने। तो गाइस मैं कैसे दूध काट रही हूँ देखो। तो चाचा जी पीछे से आवाज़ आ रही थी कि थोड़ा ताकत लगा के और जल्दी जल्दी धार काटनी चाहिए, मुट्ठी टाइट बीच के। पर जैसे मेरे पे मुझ पे करती है धीरे धीरे ही, और वह तक कह रही थी कि मम्मा भैंस भी आपको देख रही है। तो इसलिए मैंने फटाक दे सी धार काटी, जितनी मेरे पे कड़ी थी, क्या मैंने मतलब आधी बाल्टी काट दी थी। पर तो भैंस देती है ज़्यादा दूध, इसलिए मेरे पे पूरी धार नहीं कड़ी थी। तो भैंस लग रही थी अपने न्यार खाने में, और मैंने सोचा कि मैं भी धार काट लेती हूँ, तो इसलिए मैंने धार काट दी। तो गाइस कमेंट करना वीडियो पे अगर अच्छी लगे तो। भैंस तो खैर मम्मा ने नहलाई दी। और ये तो खैर नहाएगा मम्मा, ये नहाएगा। अभी ये भी नहीं नहाया, सीधा भैंस ही नहवा दी मम्मा ने। हाँ ये भी नहाएगा अभी। और ये रहा गोबर, अभी मम्मा ने डाला नहीं है, मम्मा ने सीधा भैंस को ही नहवा दिया। और देखो रित्तो क्या कर रहा है। रित्तो क्या कर रहा है तू, बेफालतू के काम हैं? हाँ खेत जोत रहा है, देखो खेत जोत रहा है ना तो। नहीं हाँ मुझे तो यही लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं मम्मा के पास, इधर से चलते हैं, नहीं इधर से ही चलते। अभी मम्मा काम कर रही है, क्योंकि अभी माँ जी आई नहीं है, माँ जी बुआ के घर गई है। मम्मा भी कितना काम करती है, सारा नानी ने सिखा दिया वैसे तो मम्मा को, है ना मम्मा? और क्या, आप भी सीखना पड़ेगा। हाँ मैं नहीं सीखूं। और ससुराल में भैंस वैस हो लगी तो मैं शादी नहीं करूं। शादी नहीं हुई। नानी के घर भैंस तो देख लो, नानी को सिखा दी। देखो मैंने क्या फेंक दिया। तो अभी मम्मा खल के लिए पानी भर रही है। चला गया। अभी रुक जाए आप, पूरा नहा लूंगा यहाँ में। थोड़ी दूर हो के बोलिए, नहीं थी पानी चला दूँ। रित्ता इसका नाम क्या है? क्या? इस कटड़ा का नाम क्या है? तालू। किसने रखा? हमने। हमने कितने? तूने या ध्रुव रित्तो ने, सॉरी ध्रुव ने, या तूने या आयुष ने? मैंने। अच्छा तूने रखा था कालू, बहुत अच्छा नाम रखा है। चलो उधर। रित्तो को नहवा रही है अभी मम्मा।
बस अभी से धो दूं मैं। ये तो आज हमें पास सर्दी लग जाएगी। ओ बेचारा रत्न पैंट में टॉयलेट कर बेटा ऐसा हो रहा है ना, ठंडा कर दो, मच्छर न रहो, ठंडी सी हो जाएगी मिट्टी। गर्मी लगेगी नहीं तो भैंस बदंगी ना बिठार। जबरदस्ती ना हरारत तो तू। बस 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 अब हो जा। ले। बस 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 मार लियो बस। जा। अरे सो गाइस मैंने कर दिया पूरा काम ख़त्म। देखो यहाँ से जो आपने वीडियो में देखा ही था, छाया धो दिया है और भैंस भी नवा दी हैं, और जो दोबारा गोबर करा था भैंस ने वो भी घेर दिया। और अब भैंस बिल्कुल ठंडी हो चुकी है क्योंकि गाय को भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और भैंस को भी, इसलिए मैंने दोनों नहला दी, दोनों बिल्कुल ठंडी कर दी, बहुत देर नहलाई थी। सो मैंने अब कर दिया मम्मी का पूरा काम ख़त्म और खल गेंद नहीं रह रही है, सो खल अभी डालूँगी। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करना ज़रूर। तो अब बज रहे हैं शाम के 6:40 हो रहे हैं शायद। और देखो बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया, यहाँ से धो धा के बिल्कुल फिट बना दिया। देखो देखो हमारी भैंस भी देख रही है वीडियो में। ये भैंस भी देख रही है, बहुत सीधी भैंस है हमारी। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना और शेयर करना और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।